नाम मोहम्मद और नाम अली से बात शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। देखें सूरह हिज्र की एक आयत मेरे जहन में, सूरह नंबर 15 आयत नंबर 87 है। इरशाद अक़दस इलाही वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल क़ुरआनिल अज़ीम। ऐ हबीब, हमने आपको दो चीज़ें अता की, एक कुरान अज़ीम है और एक वो शय के जो 7 हैं लेकिन दोहरा कर अता किए। 7 दोहरा कर, मसानी है सानी से यानी डबल रिपीट, 7 दोहरा कर अता की हमने आपको, और एक कुरान अता किया है। देखिए हमेशा हुजूर मुकर्रम ने फरमाया कि दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब, एक मेरी इतरत। अब अगर यहाँ पर 5 का अदद हो या 12 का अदद हो या 14 का अदद हो तो समझ में आए कि इतरत की तरफ इशारा है। ये 7 की तरफ इशारा क्या है कि हमने कुरान अता किया आपको, कुरान सामने सबके बैन दफ़अतैन ये किताब है, लेकिन 7 दोहरा कर अता की। इसका एक जाहिर है, इसका एक बातिन है। देखो कुरान में इसी तरह से कुरान का जाहिर है, फिर बातिन है, फिर बातिन का बातिन है, बातिन का बातिन है। और जो बातिन है उसको तावील कहते हैं, जो जाहिर है वो तफसीर है, जो बातिन है वो तावील है। अच्छा जो बातिन है ना वो मेरे मूड और मेरे मिजाज से नहीं तय हो सकता जब तक कि कालल बाकर और कालल सादिक ना हो उसके लिए। तो जो है आपकी यानी कालल रजा और कालल जवाद जब तक ना हो, मैं खुद से नहीं कह सकता कि बातिन मुझे ये अच्छा लग रहा है। इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह आल इमरान में फरमाया कि वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखून फिल इल्म। कुरान का जो बातिन है तावील उसे कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के या उनके के जिनके सीनों में इल्म रासिख हो चुका है। जिनके सीनों में इल्म रासिख हो चुका है वो जानते हैं खाली बातिन को, बाकी और कोई नहीं जानता। मतलब मैं बातिन की एक मिसाल दूं, छोड़ सूरह नहल मशहूर सूरह कुरान का के जहां शहद की मक्खी का जिक्र किया अल्लाह ने, नहल यानी शहद की मक्खी। अब जब शहद की मक्खी है ना, अल्लाह ने कहा कि फ़अौहा रब्बुका इलन नहल, हमने शहद की मक्खी की तरफ वही की यानी इल्हाम किया कि जाओ और फूलों से रस हासिल करो, और जब वो उस रस को हासिल कर ले तो उसके शिकम में एक माए बनता है मुख्तलिफुन अलवानुहु, जिसके रंग मुख्तलिफ हैं। वो जो शहद है उसके रंग मुख्तलिफ होते हैं, आप देखते हैं ना, एक शहद किसी रंग का, एक शहद किसी रंग का, किसी रंग का। और फिर अल्लाह ने कहा फीही शिफाउन लिन्नास, उस शहद में शिफा है मुसलमानों के लिए नहीं, इंसानों के लिए, सारे इंसानों के लिए शिफा है उस शहद में। ये नहीं कि खाली मुसलमान उसे लेगा तो शिफा मिलेगी या मोमिन, नहीं नहीं, सबके लिए। जाहिर इसका क्या है? शहद। इसका बातिन भी है। बातिन पता क्या है? तवज्जो रखना। अब बातिन मैंने कहा ना, हम अपने मूड से नहीं तय कर सकते मिजाज से जब तक कि कलाम इमाम ना हो। इमाम ने कहा जाहिर है शहद, बातिन है हुआ इल्म अली इब्न अबी तालिब। हाय मेरे साथ हैं अब या नहीं है? एक सलवात भेजो, नाम है हैदर कर्रार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बातिन है मौला अली का इल्म। पता है क्यों? इसलिए कि अली का जो इल्म है वो फीही शिफाउन लिन्नास, खाली मोमिनों के लिए शिफा नहीं है, अरे खाली ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों के लिए शिफा नहीं है, इंसानों के लिए। मैं कह रहा हूं आपसे, नहजुल बलागा पर या कलाम अमीरुल मोमिनीन पर कोई शियों का कॉपीराइट नहीं है खाली कि खाली शिया ही इसको पढ़ेंगे या शिया ही उससे इस्तेफादा करेंगे, नहीं, इंसानों के लिए, सबके लिए। और जो अली ने जैसे रसूलुल्लाह रहमतुल आलमीन है, आलमीन पर रहमत है, वैसे ही नाइब रसूल है। भाई नाइब में मनूब की सिफात का होना जरूरी है। मैंने कुछ जुमला कहा, नाइब वही बन सकता है कि जिसमें मनूब की सिफात हो, जो मनूब जैसा लगता हो। भाई शबे हिजरत कौन लग रहा था मोहम्मद जैसा? नाइब वही बन सकता है कि जो मनूब जैसा हो। हाँ, मनूब यानी जिसका नाइब बन रहा है, तो वो तो नहीं हो सकता कि मनूब तो नूर से हो और नाइब 40 साल तक काफिर रह चुका हो। योली तो योली कोई आगे गुफ्तगू कर ले अगर मैंने कोई गलत बात कह दी है तो। भाई आप तो नबी के माँ बाप को मुसलमान नहीं मानते, तो बाकी की तो बात ही खत्म हो गई। फिर ये तो मैं अपना अकीदा थोड़ी सुना रहा हूं, मैं तो वो कह रहा हूं कि नाइब वो बन नहीं सकता जो आम मुसलमानों के अकीदे में
तो जो क्योंकि मनूब नूर है ना, तो नाइब भी वो हो कि जब मनूब ने यह कहा कि कुन तो नबियन व आदम बैनल माए वत्तीन, जब आदम बने नहीं थे तब भी मैं नबी था, तो नाइब ने कहा कि वो कुन तो वलीयन व आदम बैनल माए वत्तीन, कि मैं उस वक्त भी वली था कि जब आदम पानी मट्टी के दरमियान थे, बने नहीं थे। तो जो है, तो अब नाइब, मैंने बार बार कहा कि अब जैसे रसूल रहमतुल लिल आलमीन है, वैसे नाइब भी वो हो कि जो आलमीन के लिए, खाली इंसानों के लिए नहीं, खाली मुसलमानों के लिए नहीं, आलमीन के लिए इमाम हो। मैंने कहा एक ही मिला। मैं एक मौजू के हवाले से कल गुफ्तगू कर रहा था मुल्तान में, बस को रब देता हूं यहां से, कुछ मोमिनीन हमारे साथ थे कि 2 तारीख में मौके ऐसे गुजरे हैं जहां किसी को देखकर किसी और का शुबा हुआ। कोई था और, लेकिन उन्हें देखकर लगा कि ये तो कोई और है। या शबे हिजरत बिस्तर रिसालत पर अली को देखकर मोहम्मद समझे, या सिफीन के मैदान में, मैदान जंग में अब्बास को देखकर अली समझे। तो कोई अली हो तो मोहम्मद जैसा लगे, हर एक तो मोहम्मद जैसा नहीं लग सकता ना, उसके लिए अली होना जरूरी है। इसीलिए जब रसूलुल्लाह ने भाई बनाया हिजरत के बाद, सीखा उखुवत मुआखात जो हुआ, तो उसमें एक को दूसरे का भाई जो बनाया, पता है क्या, ये मैंने अब लफ्ज़ भी कह दिया चले, रसूल ने जो भाई बनाया ना, वो नियतों को देखकर, मिजाजों को देखकर, मंसूबों को देखकर किसी को किसी का भाई बनाया। और सलमान को अबूजर का भाई बनाया, और मिक़दाद को अम्मार का भाई बनाया। एक अली रह गया जैसे किसी का भाई नहीं बनाया। कहा या रसूल आपने मुझे इनमें से किसी का भाई नहीं बनाया। कहा इनमें कोई तुझ जैसा होता क्या इनमें कोई तुझ जैसा होता तो फिर उसे तेरा भाई बना देता। लेकिन या अली अंता अखी फिर दुनिया, खाली दुनिया में भाई नहीं है अली, अली तू मेरा भाई है दुनिया में भी आखिरत में भी। खाली एक है जो मोहम्मद का भाई बनने के लायक है, जो बिल्कुल मोहम्मद जैसा है। ये जो रसूलुल्लाह के लिए मौला अली ने फरमाया कि मुझे रसूलुल्लाह ने इल्म ऐसे अता किया जैसे एक परिंदा अपने बच्चे को दाना खिलाता है। सुन रखा है ना, ये ज़क्कन ज़क्का का लफ्ज़ है, यानी परिंदा जैसे अपने बच्चे को दाना खिलाए। तो इसमें इमाम का कलाम है ना, इसलिए सारे कलामों का इमाम है, क्योंकि कलामुल इमाम है, लिहाजा इमामुल कलाम है। ये एक खाली एक फिक्रा नहीं, इसमें पूरी फजीलत की दास्तान है। ये जो अली कह रहा है ना कि परिंदे को दाना खिलाना, मुझे बतलाओ क्या चील कौवे को दाना खिला सकती है? हाँ जी। क्या कबूतर चिड़िया को दाना खिला सकता है? नहीं। दाना खिलाने के लिए बिल्कुल एक जैसा होना जरूरी है। ऐसे थोड़ी किसी को दाना खिला देगा। दाना खिलाने के लिए एक जैसा होना जरूरी है। तो जो है, तो अब एक है कि जो मोहम्मद जैसा है, कि शब हिजरत भी उन्हें देखकर, अब मैं कुरान के बातिन पर आया था, बात निकलते निकलते यहाँ तक आई है, मुझे जाना है मोहम्मद अली के नामों तक। अब गुफ्तगू ऐसी कि खाली नाम पे, यकीन जाने मुझ जैसा एक फकीर भी पता नहीं कितनी मजालिस हो जाए, खाली नाम है अमीरुल मोमिनीन पर, जात की बात नहीं कर रहा मैं, नाम की बात कर रहा जी। तो एक ही है कि जो शब हिजरत ऐसा लगे कि जब चादर को हटाओ तो मोहम्मद नहीं अली है, समझे थे कि मोहम्मद है। और मौलाना अजहर संजारी साहब ने जो फिक्रा कहा था, बड़ा मशहूर मारिकतुल आरा के, जब रसूलुल्लाह ने कहा या अली आप मेरे बिस्तर पे सो जाएंगे? कहा या रसूलुल्लाह मेरे सोने साहब की जान बच जाएगी। कि जान बच जाएगी अगर तुम हम बनकर सो जाओ, अगर तुम हम बनकर सो जाओ तो फिर जान बच जाएगी। तो अली मोहम्मद बनकर सोए। ये नाम मोहब्बत को डुबोया नहीं करते, हो जान का खतरा तो ये रोया नहीं करते। अब जो समझ रहे तारीख वो समझ रहे हैं, जो नहीं समझ रहे तो फिर
भाई जान का खतरा है तो कोई और तो रो सकता है, अली नहीं रो सकता, अली का चाहने वाला भी नहीं रो सकता। हाँ, वो जान का खतरा था, कहीं जान का खतरा हो सकता था, लेकिन ये नाम है मोहब्बत को डुबोया नहीं करते, वो जान का खतरा तो ये बेजिक्र खुदा रात ये खोया नहीं करते, और बिस्तर ना हो अहमद का तो सोया। अली हर जगह तो इबादत अली करते थे रात भर, खाली ये अहमद का बिस्तर था, बिस्तर ना हो अहमद का तो सोया नहीं करते, और हर फहम से बाला है ये हक का वली है। देखिए आधा मिसरा मैंने कहना है, आधा आपने खुद कह देना है मेरे साथ। ये नाम है मोहब्बत को डुबोया नहीं करते, और जान का खतरा तो ये रोया नहीं करते, बेजिक्र खुदा रात ये खोया नहीं करते, बिस्तर ना हो अहमद का तो सोया नहीं करते। भाई हर फहम से बाला है ये हक का वली है, और सोए तो मोहम्मद है, जागे तो तो एक है कि जो मोहम्मद जैसा है, यानी जब हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन, तो अली भी आलमीन के लिए इमाम, आलमीन के लिए रहमत, आलमीन के लिए नेमत। तो बात क्या अर्ज की कि बातिन, जाहिर में शहद मुराद है, बातिन हुआ इल्म अली इब्न अबी तालिब। ऐसे ही फिर उस आयत की तरफ चलना, हमने आपको कुरान अता किया, 7 दोहरा कर अता की। जाहिर है 7 दोहरा कर अता की सूरतुल फातिहा, क्योंकि सूरतुल फातिहा की 7 आयतें हैं, और सूरतुल फातिहा कम से कम 2 मरतबा नाजिल हुआ है दोहरा कर, मक्का में अलग मदीना में अलग। और चूंकि सूरतुल फातिहा हर नमाज में 2 मरतबा दोहराई जाती है, फ़कत एक वाहिद सूरा है कि जिसके बगैर नमाज हो नहीं सकती, बाकी कोई सूरा आप पढ़ लें आपकी मर्जी है, लेकिन सूरतुल फातिहा नमाज में वाजिब है। ला सलात इल्ला बिफ़ातिहातिल किताब, कोई नमाज है ही नहीं जब तक कि फातिहुल किताब फातिहा ना पढ़ लो। इसका मतलब है पहली रकत में भी और फिर दूसरी रकत में दोहरा कर। तो हमने आपको 7 दोहरा कर 7 आयतें हैं इसलिए। अच्छा गिनना जरा मेरे साथ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। ये 6 हो गई। जब तक बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम को ना शामिल करो ना, 7 बनती नहीं आयतें। अब ये कौन से मुसलमान है कि जिन्होंने कहा नमाज के लिए अल्लाहु अकबर, थोड़ा चुप रहे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई कम से कम कुरान की इसी आयत को पढ़ लिया होता कि सूरह अलहम्द अल्लाह ने कहा 7 है, 6 नहीं है। यानी जब अल्लाह कह रहा है कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरतुल फातिहा का जुज है, तो आप नमाज में कैसे निकाल सकते हैं उसे? ये साजिश थी किसी की कि उन्हें तकलीफ होती थी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से, तो उसने बिस्मिल्लाह को निकाल दिया नमाज से। और उस एक शख्स के अमल को ठीक करने के लिए, वो कौन है अभी मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता, वो एक शख्स के अमल को ठीक करने के लिए उन्होंने कहा जनाब नहीं वो बिस्मिल्लाह को ना पढ़ो, या खाली दिल में दोहरा दो, जबान से ना पढ़ो। जबकि इमाम फखरुद्दीन राजी इमाम अहले सुन्नत हैं, जाकर देखिएगा उन्होंने अपनी तफसीर में लिखा है कि 2 अखवाल हैं इसमें, कोई कहता है बिस्मिल्लाह पढ़ो, कोई कहता है बिस्मिल्लाह ना पढ़ो। और मैंने तारीख में देखा कि अली इब्न अबी तालिब बिस्मिल्लाह को पढ़ते थे नमाज में। इसलिए मैं ये कहता हूं कि बिस्मिल्लाह को पढ़ना चाहिए, इसलिए कि जो अली से मुतमस्सिक हो जाए फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा, जो अली से जुड़ जाए वो ऐसी मजबूत रस्सी को थाम लेगा कि जिसके टूटने का कोई इम्कान नहीं है। जी बिस्मिल्लाह। तो एक है सूरह अलहम्द, इसकी जाहिर की तफसीर 7 आयतें, बातिन भी है। अच्छा हदीस याद है 11वें इमाम की, मौला ने फरमाया कि मोमिन की 5 अलामतें, उसमें से एक ज़ियारत अर्बईन है। अत्तखत्तुम बिल यमीन, दाहिने हाथ में अंगुश्तरी पहनना है। बाएं हाथ में भी पहनना जायज़ है, लेकिन दाहिने हाथ में भी पहनो तो फिर बाएं हाथ में पहन लो, वरना सिर्फ एक हाथ में तो फिर दाहिने हाथ में पहनो, क्योंकि मोमिन की अलामत है दाहिने हाथ में अंगुश्तरी पहनना। मौला ने फरमाया कि सजदगा पर यानी खाक पर सजदा करना, ये मोमिन की अलामत है। 51 रकत रोज़ाना नमाज पढ़ना। ओहो 51 रकत यानी क्या? मौलाना हमसे तो 17 रकत नहीं पढ़ी जा रही, ये 51 क्या हो गया? इसलिए कि 17 है फ़र्ज और बाकी ये सारी नफल। इमाम ने कहा जो वाकई मोमिन है उसकी अलामत है कि वो शब के साथ नफल नमाजों को पढ़े और ज़ियारतुल अर्बईन, अर्बईन की ज़ियारत पे जाए, जिससे इंशाअल्लाह तौफीक मिल जाए। और फिर मौलाना ने कहा वल जहरु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाह को नमाज में बुलंद आवाज से पढ़े। चाहे ज़ोहर असर की नमाज आप पढ़ रहे हैं फुरादा और आपने
अलहम्द और सूरा आहिस्ते पढ़ना है, लेकिन बिस्मिल्लाह बुलंद आवाज से पढ़ना। ये क्यों? इसलिए कि किसी ने बिस्मिल्लाह को निकाला था, किसी दुश्मन अली ने। लिहाजा अब मोमिन की अलामत यह है कि वो बुलंद आवाज से पढ़े। ये है, अब क्या किया जाए? सिमटे तो बाके नुक्ते का अक्कास है अली, और फैले तो ताबा सरहद वन्नास है अली। हाँ जी, तो यह जाहिर है। इमाम ने फरमाया नहनु वल्लाहि सबुल मसानी। वक्त नहीं ज़्यादा, इसके बाद एक और मकाम खिदमत के लिए जाना है, मैं ज़्यादा जहमत भी नहीं दूंगा इंशाअल्लाह, जल्दी जल्दी बात तमाम कर रहा हूँ कि मौलाना का वो साथ जो दोहरा कर अता हुए ना, वो हम है, ये है बातिन। तो मौला साथ कैसे हैं? आप तो 12 हैं या 14 हैं, ये साथ क्यों है? का हम हैं 14, लेकिन साथ ही हम में वो नाम है, हम 14 में जिन्हें अल्लाह ने दोहरा कर अता किया है, वही 7 नाम है। तवज्जो रखना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, हसन अलैहिस्सलाम, हुसैन अलैहिस्सलाम, 5 नाम हो गए। फिर मौला ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, ज़ैनुल आबिदीन लक़ब है, अली वही नाम है जो दोहरा के अता हुआ है। तो तवज्जो कीजिएगा, मोहम्मद बाकर, बाकर लक़ब है, मोहम्मद वही नाम है कि जो दोहरा के अता हुआ है। जाफर सादिक ये 6ठा नाम है, मूसी काजिम ये 7वां नाम है। अली रज़ा, रज़ा लक़ब, अली वही दोहरा के अता हुआ। मोहम्मद तकी, तकी लक़ब, मोहम्मद दोहरा के अता हुआ। अली नकी, नकी लक़ब, अली दोहरा के अता हुआ। हसन अस्करी, अस्करी लक़ब, हसन दोहरा के अता हुआ। और आखिरी हुज्जत तो वो है कि फरमाया कि रसूल अल्लाह ने कि जिसका नाम भी मेरे नाम पर होगा, जिसकी कुनियत भी मेरी कुनियत पर होगी, दुनिया को अदल इंसाफ से ऐसे पुर कर देगा जैसे दुनिया जुल्म और जौर से पुर होगी। तो ये 7 नाम है जो दोहरा के अता हुआ। शेख अब्बास कुमी ने लिखा है, मफातिल जनान के जो राइटर है, उनकी एक और किताब है अहसनुल मकाल, जो आइम्मा की सीरत पर है, उसमें 7वें इमाम के बाब में उन्होंने लिखा है कि इमाम ने फरमाया कि जो 7 हम है ना, वो ये है कि 7 दोहरा कर अता हुआ। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि खाली इनकी ज़वात मुक़द्दसा वो मनसूस मिन अल्लाह नहीं है, इनके नाम भी मनसूस मिन अल्लाह है। तवज्जो नहीं किया आपने? ये नहीं कि ज़ात खाली अल्लाह ने मुतय्यन फरमाई, और नाम भी अल्लाह ने इनके नामों को अपने नामों से एक्सट्रैक्ट किया है, अपने नाम से अल्लाह ने इनके नामों को निकाला है। मशहूर दुआ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जो सिखलाई, इलाही बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अंतल महमूद व बिहक़्क़ि अलीय्यिन व अंतल आला व बिहक़्क़ि फ़ातिमा व अंत फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ व बिहक़्क़िल हसन व अंतल मुहसिन व बिहक़्क़िल हुसैन व अंत क़दीमुल एहसान। यानी क्या वो महमूद था तो इन्हें मोहम्मद बनाया। चलना मेरे साथ ज़रा, मैं नाम पे खाली बात कर रहा हूँ। वो आला था तो इन्हें अली बनाया। ये नाम का वजीफ़ा क्या भी मैं अर्ज़ भी करता हूँ, खाली नामों का वजीफ़ा। अहले बैत के नाम जो ना ज़िंदगी को पलट देते हैं, इनकलाब ले आते हैं। वो फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ था, इन्हें फ़ातिमा ज़हरा बनाया। वो मोहसिन था, इन्हें हसन मुश्तबा बनाया। वो क़दीमुल एहसान था, इन्हें हुसैन सैयदुल शुहदा बनाया। और तवज्जो कीजिएगा, वो माबूद था तो इन्हें ज़ैनुल आबिदीन बनाया। मेरे साथ आप, वो आलिमुल गैब व शहादा था तो इन्हें बाक़िरुल उलूम बनाया। वो सादिकुल वाद था तो इन्हें जाफ़र सादिक बनाया। वो काज़िमुल गैस था तो इन्हें मूसी काज़िम बनाया। उसे रज़ा पसंद थी तो इन्हें अली रज़ा बनाया। उसे तकवा महबूब था तो इन्हें मोहम्मद तकी बनाया। वो नकी मिजाज था तो इन्हें अली नकी बनाया। वो अस्कराना शान का हामिल था तो इन्हें हसन अस्करी बनाया। और तवज्जो रखना, वो खुद गायब था, लिहाजा अपनी आखिरी हुज्जत को गैबत के पर्दे। ये नाम समझ में आ रहे हैं जी? एक छोटे प्यारे से बच्चे ने ऐसा खूबसूरत अहले बैत के नामों पर नारा लगाया, बेटा आपके लिए मैं 2 मिसरे कहता हूँ। शजर सब हर्फ जन होते हैं, गुंचे बोल पड़ते हैं। शजर सब हर्फ जन होते हैं, गुंचे बोल पड़ते हैं। और अली का जिक्र आ जाए तो शजरे बोल पड़ते हैं। या अली, अहलुल बैत अलैहिस्सलाम के नाम सिर्फ नाम ही गिरामी। खुदा आपको इंशाअल्लाह और मुझे भी नजफ अशरफ की ज़ियारत नसीब फरमाए बार बार। इस ज़ियारत की तौफीक के लिए और दुआ की कबूलियत के लिए बुलंदतर सलावात भेजें मोहम्मद। इंशाअल्लाह जब नजफ अशरफ पहुँचे तो शाह नजफ की ज़री के सामने, कायनात के इमाम की ज़री के सामने
फ़कीर के फ़िक्रे को याद कीजिएगा। वहाँ पर आप ज़ियारत की किताब खोलेंगे तो बहुत सारी ज़ियारतें, उनमें से एक ज़ियारत जो मफ़ातिल जनान में भी लिखी हुई है, मौला अली अलैहिस्सलाम की, किसी ख़तीब की खिताबत नहीं है वो, किसी शायर की शायरी नहीं है वो, इमाम की तालीम करता ज़ियारत है। इमाम ने फरमाया अस्सलामु अलैक या मन अंजल्ला सफ़ीनत नूहिन बिइस्मिही, नाम सलाम हो उन पर कि अल्लाह ने जिनके नाम की वजह से नूह के सफ़ीने को नजात अता फरमाई। जी देखो तवज्जो रखना, उलमा भी तशरीफ़ फरमाया अस्सलामु अलैकुम या मन अंजला सफ़ीनत नूहिन बिज़ाती ही नहीं है, बिइस्मी। ज़ात अली तो बहुत बुलंद है, नाम है अली। दो नाम है वहाँ पर, एक नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद के नाम की वजह से और अली के नाम की वजह से। जी फिर आगे जा रहा अस्सलामु अलैकुम, सलाम उन पर कि अल्लाह ने जिनके नाम की वजह से आदम की तौबा को कबूल फरमाया था। पूरी ज़ियारत है मौला अली के नाम पर, हुज़ूर मुकर्रम के नाम पर पूरी ज़ियारत है। वे मुश्किलों का इरादा बदल गया होगा और क़ज़ा का वार आते ही टल गया होगा कि कुएं से बाहर निकलना मुहाल था यूसुफ, वह अली का नाम ज़बान से निकल गया। मिलके ये खुद मौला अली ने फरमाया है, अना कुतिब इसमें अलल अर्श फस्तक़र्रा, मेरा नाम जब अर्श पे लिखा गया तो अर्श को करार आ गया। हाँ इसमें कोई तौहीद का हर्फ नहीं आ रहा, इसमें खुदा है, अल्लाह ने नाम अली में तासीर रखी। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा लेते हैं, शिफा मिल जाती है। शिफा डॉक्टर ने दी कि अल्लाह ने, लेकिन डॉक्टर वसीला बना। ऐसे ही है कोई जो अली को नऊज़ुबिल्लाह वो अल्लाह को कहे तो वो तो गुमराह है, वो तो दीन से खारिज है। जो अली को अल्लाह कहे वो भी गुमराह है, जो किसी और को अली जैसा कहे वो भी गुमराह है। जी तो मौलाना खुद अना खुद बस में अलल अर्श फस्तक़र्रा, ये अल्लाह ने नाम अली में तासीर रखी है कि मेरा नाम जब अर्श पे लिखा गया तो अर्श मुस्तक़र हो गया। व अलस समावात फ़क़ामत, और मेरा नाम जब आसमानों पर लिखा गया तो आसमान कायम हो गया। व अलल अर्ज़ फ़फ़रशत, मेरा नाम जब ज़मीन पर लिखा गया तो ज़मीन बिछती चली गई। व अलल रिह फ़ज़रत, मेरा नाम जब हवाओं पर लिखा गया तो हवाएँ जारी हो गई। व अलल बर्क़ फ़लमअ, मेरा नाम जब बिजली पर लिखा गया तो बिजली कड़कने लगी। व अलस सहाब फ़दमअ, मेरा नाम जब बादलों पर लिखा गया तो बादल बरसने लगे। व अलल लैली फ़दजा व अज़लमा, मेरा नाम जब रात पर लिखा गया तो रात सुकून के लिए तारीक हो गई। व अलन नहारी फ़अनारा व तबस्समा, मेरा नाम जब दिन पर लिखा गया तो दिन रोशन हो गया और मुस्कुराने लगा। नाम अली की अजमत यह है तो ज़ात अली की हैबत क्या है। जी इस्म मुबारक अली, आप यकीन जानिएगा मौला अली इस्लाम के नाम का खाली ऐन लाम छोटी स्पेलिंग जानते हैं, बाकी हम नहीं जानते हकीकत क्या है। खाली हम नाम, ये खाली नाम है ना, इसके लिए हम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन हकीकत क्या है। क्या अर्ज करूं। इसलिए वो अनीस ने कहा कि अर्श खुदा मकाम जनाब अमीर है, क्योंकि मौला ने कहा ना कि मेरा नाम अर्श पे लिखा गया, तो अर्श खुदा मकाम जनाब अमीर है। अनीस रहमतुल्लाह अलैह के जितने अशार हैं ना, मसाइब के जो अशार हैं उनमें रिवायात में इख्तिलाफ हो सकता है, इसलिए कि मसाइब की मुताद्दिद रिवायतें हैं कि भाई वो रिवायत उन्होंने कुछ और इस तरह से लिखी जो हमारे यहाँ पर राइज है, फ़र्ज़ के ईरान इराक़ में किसी और तरह से रिवायत राइज है, वो हो सकता है। लेकिन जहाँ फ़ज़ाइल की उन्होंने शायरी की है ना, उसमें आपको तकरीबन हर मिसरे में कहीं ना कहीं पुष्प पर अहले बैत की रिवायत मिलेगी। ऐसे नहीं लिखा फ़ज़ाइल में उन्होंने, यानी कि अर्श खुदा मकाम जनाब अमीर है, फिर कहते हैं कुर्सी भी तहत बाम जनाब अमीर है। कुर्सी है क्या मेरी आपकी लकड़ी वाली कुर्सी नहीं, ये वो आयतुल कुर्सी में जो अल्लाह ने कुर्सी कहा है ना, जिस अल्लाह ने खल्क़ किया, अल्लाह की मखलूक है, तो अली तो उससे पहले है ना। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इनदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ। ये कुर्सी, कुर्सी समावाति वल अर्ज़ि व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। तो जो है बाम कहते हैं छत को, तो अनीस कहते हैं कुर्सी भी तहत बाम है जनाब अमीर है, यानी जो अली के फ़ज़ाइल की छत है ना, कुर्सी उससे नीचे, ऊपर नहीं। फिर कहते हैं मस्तूर नूह नाम जनाब अमीर है, अभी रिवायत पढ़ दी मैंने, आयात हक कलाम जनाब अमीर है। तो अब मैं अनीस की खिदमत में कहूँ कि आपने कुर्सी कहा, अर्श कहा, मस्तूर नूह कहा, आयात हक कहा, तो अब ये तौहीद कहाँ गई। तो अब हम क्या करें, तो कैसे बैत में उन्होंने उस अकीदे को समझाया कि ना गुलूफ की तरफ जाओ, ना तकसीर की तरफ आओ,
कहते हैं आयात हक कलाम जनाब अमीर है, मस्तूर नूह नाम जनाब अमीर है, अर्श खुदा मकाम जनाब अमीर है, गुरजी बितात वाम जनाब अमीर है। तो फिर अरीस कहते हैं ऐसा किसी को खल्क में रुतबा मिला नहीं। खल्क अली मखलूक है खुदा, तो जो है आपकी, ऐसा किसी को खल्क में, अगर आप कबूल फरमा लेंगे बस मैं इख्तिताम पर आ गया, ऐसा किसी को खल्क में रुतबा मिला नहीं और सारी खुदा की शान है लेकिन खुदा नहीं। हाय हाय हाय, बात समझ में आ गई भाई? एक नजफ रसा नारा तो लगाइएगा बिनाम अमीरुल मोमिनीन। क्या कहना? या अली हैदर, या अली हैदर करार। ठीक है, अब नाम अली का पता तकाजा क्या है? या अली जो जबान से कहे, बदन है 6 फीट का, 5.5 फीट 6 फीट का, जबान है तो 2 इंच की। जब 2 इंच की जबान या अली कहती है तो पूरा बदन, पूरा वजूद उससे अली के मुहिब होने का इजहार होना चाहिए या नहीं? जो मजलिस में या अली कहता है उसकी जबान भी मजलिस के बाहर ऐसी हो कि पता चले कि अली के मानने वाले की ज़बान है। उसकी निगाहें भी ऐसी हों कि पता चले कि अली के मानने वाले की निगाहें हैं, जो हराम की तरफ ना उठें। उसके हाथ भी ऐसे हों कि पता चले कि अली के मानने वाले के हाथ हैं, जो हराम की तरफ ना बढ़ें। जैसे खुद अली थे, अली के हाथ फिर अपने ना रहे, यदुल्लाह बन गए। अली की ज़बान अपनी ना रही, लिसानुल्लाह बन गई। अली का हाय हाय, ये लिसानुल्लाह का मतलब क्या है? लिसानुल्लाह का मतलब ये नहीं कि कोई अल्लाह की ज़बान है जो मौला अली पे आके लगी हुई है। अल्लाह की कोई ज़बान ज़ाहिरी नहीं है। बाद लोगों को ताज्जुब होता है कि ये क्या मतलब? लिसानुल्लाह यानी जो कुछ ज़बान मुतहर मौला अली से सादिर हो जाए ना, वो ऐन मशीयत परवरदिगार है। यह लिसानुल्लाह का मतलब है। वो तो एक खलीफे बुजुर्ग, उन्होंने भी कहा था मौला अली, मैं बस मसाइब की तरफ तो आ रहा हूँ लेकिन बस ये जुमला कह दूँ कि जब दौरान तवाफ़ मौला अली ने किसी को थप्पड़ मार दिया तो वो आए उस वक्त के खलीफे वक्त के पास, कहे तो अली ने मुझे थप्पड़ मार दिया। तो अब उनमें ये जुर्रत नहीं थी कि मौला अली को बुलाएं, वो खुद गए मौला अली के पास और कहा, या अली आपके लिए शिकायत आई कि आपने थप्पड़ मारा किसी को। कहाँ? इसलिए कि मुसलमानों की नामूस पर बुरी निगाह रख रहा था। तवाफ़ के दौरान ये मुसलमानों की नामूस पर बुरी निगाह रख रहा था। अब देखो दिल का हाल जो है ना, कौन किस नीयत से देख रहा है, या वो अल्लाह जानता है या 14 जानता है। हमें क्या पता कौन किस तरफ देख रहा है, किस निगाह से देख रहा है। मौलाना ने कहा कि चूंकि ये गलत निगाह रखता था लिहाजा तवज्जो कीजिएगा। जैसे मौलाना ने कहा ना, तो वो जो खलीफे वक्त थे उन्होंने उस शख्स से कहा जो शिकायत लेकर आया था कि अब मैं क्या कहूँ तुझे, लक़द रआका ऐनुल्लाह व लदमका यदुल्लाह, तुझे अल्लाह की आंख ने देखा था, तुझे अल्लाह के हाथ ने मारा था। यो अली मदद, तवज्जो है जी। इसी नाम मोहम्मद या अली को वजीफ़ा बनाइए। वक्त नहीं बचा मेरे पास। अगर आपके लिए कोई मुश्किल है ना, एक खाली आप तस्बीह निकालें, या मोहम्मद हो या अली, या अली हो या मोहम्मद। ये दुआ फ़र्ज में हमें सिखलाया गया। इलाही अज़मल बला व बरहल ख़फ़ा व कशफ़ल ग़िता व क़तअर रजा व ग़ाक़तिल अर्ज़ व मुनिअतिस समा व अंतल मुस्तआन व इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वल फ़ी शिद्दति व रख़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व उलिल अम्रि लज़ीना फ़रज़्त अलैना ताअतहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम व फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलम्हिल बसर औ हुवा अक़रब। क्या तर्जुमा इसका? परवरदिगार फ़रजन आजिलन क़रीबन, मैं जिस मुश्किल में भी हूँ फ़ौरन कुर्बत के साथ जल्द ही मेरी इस मुसीबत को, मुश्किल को हल कर दे। कलम्हिल बसर, आँख पलकने की, झपकने की। औ हुआ अक़रब, या उससे भी पहले मेरी मुसीबत को तू आसान फरमा दे, हल कर दे। और फिर क्या कहते हैं? या मोहम्मद हो या अली, या अली हो या मोहम्मद, इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान। आप दोनों इक्फ़ियानी, मेरे लिए काफ़ी हो जाइए, बाकी किसी की ज़रूरत नहीं। फ़इन्नकुमा काफ़ियान, इसलिए कि आप ही दोनों काफ़ी हैं। वनसुरानी, और आप दोनों मेरी मदद कीजिएगा। फ़इन्नकुमा नासिरान, कि आप ही दोनों मदद करने वाले हैं। और फिर या मौलाना या साहिब ज़मान अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, पूरी दुआ। तो इसमें हमें वजीफ़ा क्या बताया गया? खाली या मोहम्मद हो या अली, या अली हो या मोहम्मद। इसमें आज़म है। इसी नाम अली से तो तकलीफ थी करबला में।
यही तो था मसला, यही था। नाम मोहम्मद से असल में तकलीफ थी, लेकिन कुल के इज़हार नहीं कर सकते थे। हाँ जी। और इसी खातिर है कि मौला ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने जो अपनी फ़तह का ऐलान किया वो किस तरह से किया? जब मौला खुतबा इरशाद फरमा रहे थे और बेवक्त की अजान दी गई, फिर भी मौला ने अजान के एहतराम में खुतबा रोक दिया। और जब अल्लाहु अकबर मुअज्जिन ने कहा, मौला ने कहा कि बेशक अल्लाह की किबरियाई का मैं ऐलान करता हूँ, ये खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं। और जब उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इस्लाम ने फरमाया कि लक़द शहिदा बशरी व लहमी व दमी, कि मेरा गोश्त, मेरा खून, मेरी जिल्द ये गवाही देती है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और जैसे उसने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और इमाम ने अपनी दस्ते विलायत से इशारा फरमाया कि चुप हो जा, रुक जा यहाँ पर। और फिर यजीद मलून को मुखातब करके कहा कि ये जिन मोहम्मद का अजान में नाम है, जद्दी अम जद्दुक, ये मेरे जद हैं या तेरे जद हैं? अगर तू कहता है कि तेरे जद है तो फ़कत कज़बता व कफ़रता, झूठ बोल रहा हो, काफिर है। और अगर कहता है कि मेरे जद है, फलेमा क़तलता इतरता, तो फिर उनकी इतरत को कत्ल क्यों किया? तो असल तकलीफ तो थी नाम मोहम्मद से जी, लेकिन नाम मोहम्मद को बचाने के लिए हमेशा अली का ख़ानदान, अली की बेटियां, अली की पोती, वो बचा गए नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जी। ये अली को नहीं मार सकते थे मैदान जंग में, इनमें हिम्मत नहीं थी, तो इन्होंने अली की बेटियों को मारा। यही काफ़ी है मसाइब का जुमला, इससे बढ़ के क्या होंगे मसाइब। बाज़ार कूफा और शाम में ऐसे मोहल्लों से लेकर जाते थे, कहते थे कि ये उसी की बेटियां हैं कि तुम्हारे बाप दादाओं को जिसने मारा था ना, आओ इंतकाम ले लो अली की बेटियों से। अब किसी के हाथ में पत्थर, किसी के हाथ में गर्म पानी, मुझे माफ़ कीजिएगा, कहीं पर लोग रेत फेंकते थे, कहीं पर लाठियां फेंकते थे। और अली की वो पोती, बेटियों को मारा बाजारों में और पोती को मार दिया जिंदान में, कि जिसके रुखसारों का रंग बदल गया। आपकी सदाए बुलंद खुदा आपकी आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमाए। किसी तफसीली मसाइब के जिक्र की ज़रूरत ही कहाँ है जब नाम हुसैन काफ़ी है। मौला ने फरमाया अना क़तीलुल अबरात, मैं खाली शहीद नहीं हूँ, मैं कुश्ते गिरिया हूँ, यानी ये मुझे रुला रुला कर मारा गया। हुसैन कभी अब्बास पर रोए, कभी अली अकबर पर रोए, कभी अपने भतीजे कासिम की पामाल लाश पर रोए, कभी फूल जैसे भांजों ओनो मोहम्मद पर रोए। और हद यह है कि हुसैन खुद सकीना की यतीमी पर रोए। जब मौला हुसैन जा रहे थे तो एक 4 साल की बेटी ने आकर ये कहा कि बाबा, मैं आपको रोकने के लिए नहीं आई बाबा, एक फरमाइश, एक ख्वाहिश की बेटी ने पहुंच जाए तो आह भर के गिरिया कर लीजिएगा। बीबी सकीना ने फरमाया बाबा एक बार और मुझे गोद में ले लो बाबा। ये आखिरी मौका है कि जब बेटी को बाप का प्यार नसीब हुआ, फिर तो शिमर के तमाचे थे, हमारे साथ के कोड़े थे। हाय हाय बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा, सलामुल्लाह अलैहा। एक रिवायत बयान की जाती है, रियाजुल क़ुस में लिखी हुई है, उसकी कुछ तफसील उलमा और बयान करते हैं कि चलते चलते काफिला राह कूफा में आगे जब बढ़ा तो रुक गया, इसलिए कि अबाब जलाल हुसैन का सर जिस नेज़े पर था ना, वो नेज़ा ज़मीन में गड़ गया, आगे नहीं बढ़ता। और नेज़े को कितना भी निकालो वो निकलता ही नहीं आगे। शिमर लईन आया, कहता मैं बताता हूँ कि ये कैसे सर आगे बढ़ेगा, लेकिन वो उस नेज़े के पास नहीं आया, वो आया मेरे बीमार इमाम सैयदुस साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पास। इतना ही काफ़ी है, पुश्ते सैयद सज्जाद, उस पर शाम की तारीख रकम होना शुरू हुई। हाय हाय हाय, खून बहना शुरू हुआ। एक मरतबा मौला ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाबा आप चलते चलते रुक क्यों गए हैं बाबा? हुसैन के गोया कटे सर से आवाज़ आई, बेटा सज्जाद मैं तेरे मसाइब देख रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी सकीना किसी जंगल में गिर गई। जब तक सकीना ना आएगी हुसैन का सर आगे नहीं बढ़ सकता। बस ये खबर किसी ने बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को दी, बीबी उतरी, तशरीफ़ लाई, अल्लाह जाने कैसे उतरी, जब हाथ बंधे हुए थे। गाजी अब्बास ने जाकिर से कहा था ना, तो मेरे मसाइब पड़ता है, सबसे बड़ी मुसीबत क्यों नहीं पड़ता? कहा मौला सबसे बड़ी मुसीबत क्या है आपकी? कि जब भी कोई शहीद गिरता था तो हाथ तो बढ़ाता था ना ज़मीन पर, जब मैं ज़मीन पर आया तो अब्बास के हाथ मैं कहूँगा ए गाजी अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम, ये सारे मोमिनीन हम सब आप पर कुर्बान हो जाए, हमारी नस्लें कुर्बान हो। ये सच है, जैसे आप ज़मीन पर गिरे वैसे कोई शहीद नहीं गिरा, लेकिन 11 मुहर्रम को उसी करबला में ज़ैनब ऊँट से ऐसे गिरे जैसे अब्बास घोड़े से गिरे। अगर कोई बच्चा मुझसे पूछ ले कि जाकिर अब्बास के हाथ कट गए थे, बीबी ज़ैनब के तो हाथ थे, मैं अपना जवाब नहीं दूंगा, मैं इमाम ज़माना का फ़िक्रा पढ़ूंगा कि मेरा सलाम
मेरी उन फूफी ज़ैनब पर कि जिनके दोनों हाथ गर्दन से बंधे हुए थे। अय हुसैन, अय हुसैन, अय हुसैन। बीबी ज़ैनब सलाम अलैहा तलाश करती रही, आई ना सकीना, सकीना बेटी कहाँ हो, सकीना बेटी कहाँ हो। देखा एक मौज़्ज़मा बीबी है, सकीना उनकी आगोश में आराम कर रही है। अय सकीना उनकी आगोश में जैसी बीबी पहुंची, मैं इस्तिफादा करूं अगर शाम गरीबा के मसाइब से, इस रिवायत में ये जुमला बराह रास्त तो नहीं लेकिन कैफियत तो यही हुई होगी कि जैसे ही बीबी पहुंची तो गोया सकीना ने जैसे ही बेदार किया तो अपने नन्हे नन्हे हाथ फौरन चेहरे पर रख लिए। अब तमाचे ना मारो, बाबा का नाम नहीं लूंगी। क्या बेटी सकीना, तेरी फूफी तुझे लेने के लिए आई है। और उन मौज़्ज़मा से कहा कि आपका शुक्रिया, आपने मेरी बच्ची पर रहम फरमाया, इसलिए कि अब तक तो जो भी आया तमाचे मारने वाला आया, कोड़े लगाने वाला आया। बीबी ने फरमाया कि अगर मैं इस बच्ची पर रहम ना करूं तो कौन रहम करे। आए 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 जिन तक मसाइब पहुंच रहे हैं। कलिल्लाह, आपकी आवाज़ को जानी पहचानी लगती है, अपना तारुफ करवाइएगा। इस मौज़्ज़मा बीबी ने चेहरे से नकाब को हटाया और ज़ैनब को अपनी माँ का चेहरा नजर आया। फरमाया अम्मा मेरा हुसैन मारा गया। गाजी शाह ने कटाकर सो गया, सकीना तमाचे खाती रही। का बेटी इम्तिहान का वक्त है, तेरी माँ तेरे साथ साथ मदीना से। और फिर जब बीवी को, बस मुझे ये एक जुमले के लिए सारे मसाइब पड़े, जब बीवी सकीना को लेकर आई तो शिमर लईन से कहा कि इस बच्ची को, ये बाप के साथ बैठा करती थी चचा के साथ, इस बच्ची को मेरे साथ बिठा दे ताकि ये बच्ची गिर ना जाए। कहा नहीं, अब ये बच्ची नहीं गिर सकती। क्या बीबी सकीना के लिए किसी महमिल का इंतजाम हो गया, किसी अमारी का शिमर के हाथ में एक रस्सी नजर आ रही, उससे जो रो सके बिल्कुल इख्तिताम पर आ गया। सकीना को पुश्ते शुदुर से बांध दिया गया। अब जो अरब का वहशी ऊंट दौड़ता है, जैसे ही शाम की मंजिल नजर आई, रस्सियों को खोला गया, पुश्ते सकीना लहू लहान हो चुकी। कहा चचा पानी नहीं चाहिए चचा, तू वापस आ जा। सकीना तमाचे खाती रही चचा, पुश्ते सकीना लहू लहान हो गई। अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। जो बिना में सकीना पर रो सकता है, इमाम हुसैन की खिदमत में एक सलाम। अस्सलाम अला हुसैन। मिल के कहना, हुसैन सबको कहना आता है ना, मिल के कहना अस्सलाम अला हुसैन वअला अली इब्न हुसैन वअला औलाद हुसैन वअला अस्हाब हुसैन।